एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नक्सलियों के घर, जो कि नक्सलियों के घर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो जगह है, जहां पर आपको पता होगा कि 2010 में 6 अप्रैल 2010 को उसी दंतेवाड़ा में जो है हमारे 76 जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद भारत ने उसके बदले 15 साल के बाद भारत ने जो है उसका बदला लिया है और उस बदले में उस नक्सली कमांडर बसव राजू की भी जो है हमले में मारा गया है, जिसमें 27 से अधिक जो है नक्सलियों को हमारी सेना ने मार गिराया है, हमारे सीआरपीएफ जवानों ने मार गिराया है। उस बसव राजू पर जो 1 करोड़ से अधिक भारत सरकार ने इनाम रखा है। वो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में सम्मिलित था जिसमें देशद्रोह शामिल हो, जिसमें देश के साथ गद्दारी हो, हमारे सैनिकों की हत्या करना हो, इस सब चीज़ों में वो शामिल था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बसव राजू जो है उस पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम था। 36 जवानों के हत्या का 76 जवानों के हत्या का भाई उस पर आरोप लगा था। अब 27 नक्सलियों को जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में हमारे फोर्स ने 50 घंटे के ऑपरेशन में मात्र 38 सेकंड में जो है मार गिराया है। इसके बाद जो है आपको बता दें कि इन सबों के बाद जो है सरकार जो है उस नक्सली जो इनामी नक्सली था उसको भी सरकार ने, हमारी सेना ने मार गिराया है। और इन नक्सलियों का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिकों को टारगेट करना, हमारे सीआरपीएफ जवानों को टारगेट करना। जो सीआरपीएफ जवान और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम आपको बचाते हैं, उन नक्सलियों को भी बचाते हैं आतंकवादियों से, उन नक्सलियों को भी बचाते हैं देश के गद्दारों से। लेकिन वही नक्सली जो है अपने देश के साथ ही गद्दारी करके जो है इनकी हत्या कर देते हैं, हमारे सेना के जवानों को मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद सरकार जो है ऑपरेशन कगार चलाया, जिसमें सभी नक्सली सफाया करने का प्लान बना लिया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सफाया करने में सरकार जो है एक तरफ आतंकवादियों के सरकार एयर स्ट्राइक करके समाप्ति कर रही है, दूसरी तरफ सरकार जो अपने सीआरपीएफ जवानों से, अपने देश के जवानों से जो है इन नक्सलियों का सफाया करा रही है, ताकि जो है कोई आम जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो। इन नक्सलियों जो है ये नक्सली जो है अपने ही देश के सिपाहियों पर हमला करते हैं, अपने ही देश के लोगों पर हमला करते हैं, अपने ही जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर हमला करते हैं, दलितों पर हमला करते हैं और उनको मुखबिरी के आरोप लगाकर जो है उनकी हत्या कर देते हैं। इन नक्सलियों का ये काम था। जिसके बाद सरकार जो है अनेकों जब आदिवासियों की हत्या होती है तो सरकार जगी और सरकार 15 साल बाद सभी नक्सलियों को मार गिराया सरकार के सेना के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा, जिसमें 27 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। अब इसके बाद जैसे कि पुलवामा सरकार देश में कुछ ऐसे भी नक्सली हैं जिसको अर्बन कहा जाता है। अर्बन नक्सली मतलब जो नक्सली बॉलीवुड में है, पढ़े लिखे नक्सली हैं, जो नक्सली जो है राजनीति में पढ़े लिखे नक्सली हैं, ये लोग भी देश के साथ गद्दारी करते हैं। इन लोगों को आखिर पैसा कहाँ से आता है? तो चाइना से आता है, पाकिस्तान से आता है, बहुत सारे देशों से चंदा आता है, जिसकी वजह से ये लोग पेपरों में जो है बैठकर सोशल मीडिया पर अनेक तरह के इनके टूलकिट हैं जहां से ये लोग पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो है सरकार इन लोगों पर भी नज़र बनाए रखे। इसके बाद अर्बन नक्सल भी गिरफ्तार हुए हैं जो आज जेलों में है, विद्यालयों में थे, प्रोफेसर थे। ऐसे ऐसे अर्बन नक्सल जो हमारे अपने देश के सेना के खिलाफ लिखते हैं, अपने ही देश के सीआरपीएफ के खिलाफ रहते हैं। ये लोग मानवाधिकार आयोग के पीछे छुपकर आड़ में मानवाधिकार और ये लोग आतंकवादियों को सहायता करते हैं, ये लोग नक्सलियों को सहायता करते हैं, अपराधियों को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे अर्बन नक्सल को लोगों को भी सरकार जो है सफाई का प्लान बना लिया है। बहुत सारे अर्बन नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। बॉलीवुड में भी आपको पता होगा जब सेना हमला होता है तो ये अर्बन नक्सल कुछ नहीं बोलते हैं। जब नक्सलियों पर हमला, आतंकवादियों पर हमला होता है तो ये लोग सांप के बिल में से निकल कर जो है पोस्ट करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि ये नहीं थे, ये लोग भटके हुए नौजवान हैं, ऐसे भी कहने वाले देश नक्सल देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो कि अपने ही देश के सिपाही अगर मारे जाते हैं तो वो लोग। अब पुलवामा हमला हुआ, उसमें कोई अर्बन नक्सल पोस्ट नहीं डाला, कोई अर्बन नक्सल की बोली नहीं निकली, कोई भी बॉलीवुड से जो है बोली नहीं निकली। लेकिन वही अगर आतंकवादी मारा जाता है, वही अगर इजराइल हमला करता है गाजा के आतंकवादियों पर, तो ये सारे मिलाकर निकलने लगते हैं और अपने ही सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। और जब इनसे देशभक्ति की बात पूछो तो ये लोग कहेंगे कि सिखाइएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश की आड़ में मानवाधिकार की आयोग में जो है छुपे बैठे हुए हैं। ये हमारे देश के सांप हैं जो बिल में छुपे हुए हैं और जब उन पर पानी डालो तो ये लोग बिलबिला कर निकलते हैं। तो इस जो है पहलगाम हमला हुआ, इस पर कोई नक्सल पोस्ट नहीं डाला, इस पर भी ऐसे लोग पोस्ट नहीं डाले। लेकिन वही जब सरकार ने एयर स्ट्राइक
तो देखो किस तरह से नो वॉर करने वाले लोग जो है सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को, सरकार को इस तरह के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारे देश के जवान, सेना के जवान जो हैं नक्सलियों को ख़त्म कर रहे हैं, आतंकवादियों को कर रहे हैं, अपराधियों को भी ख़त्म कर रहे हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टिप दो।